तो बेसिकली जो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो क्या होता है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड में एक फंक्शन है जो जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे उसकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि उस क्लास में जो मेथड है वो मेथड हमने वहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया है, ठीक है। डिफाइन का मतलब हमने वहाँ पे सिर्फ नाम लिखा है उसका, और उसके अंदर जो बॉडी पार्ट होता है उसको डिस्क्राइब डिस्क्राइब हमने उस क्लास में नहीं किया है, ठीक है। उसका जो कैलकुलेशन है या जो फंक्शन वो क्या काम कर रहा है वो हमने उस क्लास में नहीं लिखा है जहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। सपोज यहाँ पे हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल, ठीक है। और इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही होगा, या फिर हम जो मेथड बना रहे हैं उसकी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा। कि जो मेथड बना रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए और जो क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का पेयर रहता है, एक पेयर। तो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल में एक मेथड बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन सेट कैपेसिटी फंक्शन, ठीक है। सेट कैपेसिटी फंक्शन जो होगा वो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। तो पीएचपी में हम जब भी कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होती है तो हम उसको लास्ट में लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरे जैसे सपोज सी में या तो वहाँ पे आगे लिखा जाता है कि ये इंटीजर रिटर्न करेगा या स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेकिन पीएचपी में पीछे लिखा जाता है। तो नॉर्मली ये एक फंक्शन है सेट कैपेसिटी, और जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और जो रिटर्न करेगा स्ट्रिंग, बस इतना ही मैंने इस क्लास में लिखा है। और इसकी फंक्शनैलिटी जो मैं आगे एक मैंने नया क्लास बनाया है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ व्हीकल को। व्हीकल जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यानी कि इसके जो भी फंक्शन है, इसके जो भी मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं एरोप्लेन में यूज में लूँगा। ओके। तो यहाँ पे मैंने एरोप्लेन नाम की एक दूसरी क्लास बनाई है और उसमें इनहेरिट किया है व्हीकल फंक्शन, सॉरी व्हीकल क्लास। अब मैंने जो फंक्शन यहाँ पे बनाया था एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन सेट कैपेसिटी नाम से फंक्शन था, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन उसको मैंने यहाँ पे पूरा बताया है कि ये एब्स्ट्रैक्ट सेट कैपेसिटी फंक्शन क्या करेगा। तो यहाँ पे सेट कैपेसिटी फंक्शन ये रिटर्न करेगा योर, जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके। तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ऐसा, ये तो हो गई एक चीज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो यहाँ पे जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस लेते हैं, सपोज मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे और ले ली, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन गेट कैपेसिटी, ठीक है। और मैंने जो नीचे एरोप्लेन क्लास बनाई थी जो इस व्हीकल को एक्सटेंड कर रही थी, यहाँ पे मैंने इसको जो गेट कैपेसिटी फंक्शन है नहीं लिखा, सपोज सिर्फ सेट कैपेसिटी फंक्शन ही लिखा, एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड लिखा है, ठीक है। दूसरा मेथड को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा कि भाई जितनी आपने फंक्शन ऊपर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज में लिए हैं उतने ही फंक्शन, दो फंक्शन मुझे यहाँ पे भी यूज में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक इशू है कि जितने आपने ऊपर मेथड काम में लिए हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो ये यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा है कि क्लास एरोप्लेन कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर डिक्लेयर्ड इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड, यानी कि क्लास एरोप्लेन में मैंने सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज में लिया है, और रिमेनिंग जो मेथड है यानी कि गेट कैपेसिटी मेथड वो भी मुझे यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा, तभी ये एरर जाएगी। या तो यहाँ पे अपन दूसरा फंक्शन यूज में ले लें, या फिर ऊपर वाला जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है उसी को रिमूव कर दें। सपोज मैं यहाँ एक और फंक्शन जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज में लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला सेम, तो सेम का सेम मैं यहाँ पे इसी को डिक्लेयर, यहाँ पे इसको मैं, और इसको जो यहाँ पे गेट कैपेसिटी है, ठीक है, तो कैपेसिटी को ये गेट करेगा। ओके।
तो मैंने एक और प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल, एक और वेरिएबल ले लिया मैंने, पब्लिक कैपेसिटी, डॉलर कैपेसिटी, कैपेसिटी, ठीक है। और उसके अंदर वैल्यू मैंने सपोज अभी कुछ नहीं डाली है और ऐसा कर दिया, ठीक है। गेट कैपेसिटी जब भी मैं कॉल करूंगा तो इसमें डॉलर कैपेसिटी आएगा और डॉलर दिस कैपेसिटी, इसके अंदर क्या डालेगा, ये वाली कैपेसिटी जो यूजर भेज रहा है, ठीक है। तो अब दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने काम में ले लिए। मैंने यहाँ पे दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए थे इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ उसका नाम लिखकर छोड़ रहे हैं, इसका यूज में क्या लेना है वो जब हम इम्प्लीमेंट, जो हम उसको इनहेरिटेंस करेंगे तब उसका यूज में हम यहाँ पे लेंगे गेट कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी दो होने चाहिए, सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, कौन सी क्लास का, एरोप्लेन क्लास का, जो सेकेंड क्लास थी। एरोप्लेन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एरो ऑब्जेक्ट, और इसमें मैंने सेट कैपेसिटी को इको किया है। सेट कैपेसिटी क्या है, सेट कैपेसिटी में ये रिटर्न करेगा योर एरोप्लेन कैपेसिटी इज दिस, ठीक है। ये तो हो गया एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है गेट कैपेसिटी। अब मैं दूसरा फंक्शन गेट कैपेसिटी को भी यूज में ले लेता हूँ। तो सेम एज इट इज ये वाला ही है, सिर्फ सेट की जगह गेट है, तो यहाँ पे मैंने गेट कैपेसिटी कर दिया। अब जैसे ही गेट कैपेसिटी करता हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक पैरामीटर आपको भेजना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर भेज दिया 1000 या 5000 सीसी, 5000 सीसी, 5000 भेज दिया। तो जब भी ये कॉल करेगा तो 5000 इसके साथ में ले जाएगा यहाँ पे, और दिस डॉट कैपेसिटी में वो एंटर करेगा। तो ये दिस कैपेसिटी ये वाली है, ठीक है। और जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डॉट दिस कैपेसिटी, ठीक है। Declaration of aeroplane get capacity must be compatible with get capacity, vehicle get capacity, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिया है, यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, और यहाँ पे एक वेरिएबल डाला है, लेकिन इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है इस ब्रैकेट में। तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉलर कैपेसिटी, ठीक है। तो ये हम एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है कि मेरे पास में एक क्लास है जो मैंने फर्स्ट टाइम जब भी मैं उस क्लास को बना रहा हूँ, उस मेथड को बना रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी, इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो क्या काम करता है वो मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिखी है। सेकेंड, जब मुझे ये फंक्शन काम में लेना हुआ किसी दूसरी क्लास में, तो इसकी फंक्शनैलिटी मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ। जैसे सेट कैपेसिटी और गेट कैपेसिटी की फंक्शनैलिटी एरोप्लेन में ये है, ठीक है। एरोप्लेन में ये सेट कैपेसिटी और ये गेट कैपेसिटी हो गया, ठीक है ना। हेलो हेलो। तो यहाँ पे गेट कैपेसिटी, सेट कैपेसिटी, और फिर यहाँ पे मैंने जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट में मैंने एक वैल्यू पास करी है 5000, तो यहाँ पे 5000 कहाँ पे जाएगा, गेट कैपेसिटी में, तो गेट कैपेसिटी में 5000 जाएगा, और यहाँ पे दिस डॉट, ये जो वेरिएबल है
कैपेसिटी वेरिएबल, इसमें 5000 सेव हो जाएगा। और जब मैं उसको सेट कैपेसिटी को प्रिंट करवाऊंगा, तो सेट कैपेसिटी को प्रिंट करवाना तो यहाँ पे ये भेजेगा। और दिस स्टोर कैपेसिटी की वैल्यू क्या है, 5000। तो 5000 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, 5000 भेजेगा। तो यहाँ पे ये रहा 5000, योर एरोप्लेन कैपेसिटी इज 5000 सीसी। सपोज इसको और बनाना है, ये तो मैंने एक एरोप्लेन फंक्शन बनाया जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल है कि मैं एक और बनाता हूँ, क्लास अब रॉकेट। हमेशा अपन को जो भी क्लास का नेम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा एक्सटेंड जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली कैपिटल लेटर ही लिखते हैं। एक्सटेंड किसको एक्सटेंड करेगा, व्हीकल को, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी व्हीकल। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, कंप्यूटर एच आई सी एल। और हम इसमें वापस जो ये दो मेथड हैं, ये दो मेथड को वापस लिखेंगे। कौन से, रॉकेट क्लास में, जो एक्सटेंड कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी और इस क्लास में इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पब्लिक फंक्शन। सबसे पहले सेट कैपेसिटी, सेट कैपेसिटी क्या भेज रहा है, लेकिन इसका जो है ना ये नाम ये सेम होना चाहिए। सेट कैपेसिटी यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी सेम होना चाहिए, और हम जिस भी क्लास में यूज में ले रहे हैं वहाँ पे भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और अब यहाँ पे इसकी फंक्शनैलिटी हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे रॉकेट में हमें सिर्फ हमें दूसरा कुछ टेक्स्ट देना है, यू आर रिटर्न, देखो ये ग्रीन नहीं हुआ ना, ग्रीन नहीं हुआ, स्पेलिंग गलत है, रिटर्न योर। अभी यहाँ पे इस क्लास में और इस क्लास में जो चेंजेस होंगे, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और दूसरा टैग दे दूंगा, इट इज टू पॉजिटिव। ठीक है, तो एक फंक्शन मैंने बना दिया सेट कैपेसिटी रॉकेट में। अब देखो यहाँ पे एरोप्लेन में और रॉकेट में दोनों में सेट कैपेसिटी फंक्शन है, लेकिन दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है। यहाँ पे तो मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, इसकी फंक्शनैलिटी अलग है, और रॉकेट में इसकी फंक्शनैलिटी अलग है। लेकिन ये क्या है, ये है एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि अगर हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, समझिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उन सभी को मुझे वापस से दूसरी क्लास में जब भी मैं यूज में लेता हूँ तो वापस से मुझे उसको करना पड़ेगा। जैसे पब्लिक फंक्शन, अब दूसरे क्या है, गेट कैपेसिटी, तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि एक वेरिएबल गेट कर रहा है तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल गेट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं मेरी यहाँ पे दूसरी फंक्शनलिटी ऐड कर सकता हूँ रॉकेट में। जैसे सपोज ये था, और रॉकेट के लिए मुझे कुछ दूसरा फॉर्मूला लगाना है कि जो भी कैपेसिटी हो, अगर उसके एक्चुअल कैपेसिटी को उससे मल्टीप्लाई बाय 10 करना चाहिए, सॉरी 1.5, कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसकी अलग से फंक्शनलिटी है रॉकेट के लिए। ठीक है, और
ये मेथड ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ये दोनों है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही इनहेरिट कर रहे हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट था, अब दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ रॉकेट का, रॉकेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, ठीक है। न्यू क्या है, न्यू रॉकेट, और ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। अब मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट बन गया रॉकेट ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं यूज में ले सकता हूँ रॉकेट ऑब्जेक्ट, और इसमें मैंने सपोज गेट, इसमें कैपेसिटी मैंने इसकी कैपेसिटी रॉकेट की कैपेसिटी डाल दी 20,000, और इसको मैं सेट इको करूँगा वापस, ठीक है। तो ऊपर वाला है एरोप्लेन के लिए और नीचे वाला है रॉकेट के लिए। तो यहाँ पे भी रॉकेट ऑब्जेक्ट आएगा, रॉकेट कंट्रोल एस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंट्रोल बी आर, कंट्रोल बी आर, तो इसको मैंने सेव किया बस, और यहाँ पे रन किया, ठीक है। तो अब देखो मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी और दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए थे। एरोप्लेन में ये अलग काम कर रहा है और रॉकेट में ये अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जितना दिया था उसको इसने डबल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने 20,000 दिया था, और जब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल होगा गेट कैपेसिटी, तो 20,000 यहाँ पे जाएगा और गेट कैपेसिटी को 1.5 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 20,000 का हो गया 30,000, और 30,000 इसमें चला गया, ठीक है, दिस डॉट कैपेसिटी में। और जब मैंने दिस डॉट कैपेसिटी को प्रिंट किया, यानी कि इसको प्रिंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सेट कैपेसिटी, यहाँ पे ये वाला सेट कैपेसिटी, ठीक है। सेट कैपेसिटी में प्रिंट किया योर रॉकेट क्वांटिटी इज दिस एंड इट इज टू पावरफुल। तो ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और एब्स्ट्रैक्ट इसमें जो प्रॉपर्टीज यूज में आती है वो, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है। हाँ, स्ट्रिंग, ये, हाँ, ये किस लिए काम आता है ये, देखो अपन इतना जानते हैं कि जो भी हम मेथड काम में लेते हैं, सपोज कोई मेथड है, सेट कैपेसिटी मेथड है, ठीक है। और ये मेथड है जो रिटर्न, जब भी मैं रिटर्न करूँगा तो ये स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मैंने यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल दिया, तो वो एरर दे देगा। और अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा ही देता हूँ, सपोज फिलहाल थोड़ी देर के लिए हटा दूँ, यहाँ से स्ट्रिंग हटा दिया, यहाँ से स्ट्रिंग हटा दिया, ठीक है। तो भी सेम आया, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे इको जो करवा रहा हूँ वो, तो जो स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि मैं जो रिटर्न करूँगा वो एक स्ट्रिंग है, यानी कि एक पैराग्राफ है, वो ये रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, उस स्ट्रिंग का मतलब इससे रिलेटेड है। अगर मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो एक पैराग्राफ है, एक स्ट्रिंग है, बस इतना ही, इसलिए ये स्ट्रिंग लिखा है। उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन लिखने से फायदा ये है कि ये कंप्यूटर को पहले ही पता लगेगा जो कि हमने भेज रहा है वो स्ट्रिंग भेज। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न स्ट्रिंग की जगह मैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे सिर्फ स्टोर कैपेसिटी भेज दूँ, तो कितना ही भेजूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक ये एक हो जाएगा आपके नंबर हो जाएगा,
अंदर प्रिंट कर देते हैं। तो वैसे फिलहाल अपन को तो यही समझना है कि ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, लेकिन आप विदाउट इसके भी कर सकते हैं ऐसा। तो ये तो हो गया अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंप्लीट। और ये थोड़ा सा यानी कि इसमें ये रहता है कि जब भी मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज में लेता हूँ, तो ये का ये फंक्शन मैं जब दूसरी क्लास में इसको एक्सटेंड करता हूँ, तो उसकी फंक्शनैलिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है, तभी इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो देखो ये टॉपिक हो गया अपने एब्स्ट्रैक्ट का।